आइए मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार गुरुजी। तो आज हमारी बात आपको ज़्यादातर क्लियर होगी, दिमाग में बात बैठेगी, क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल खेल से आपको खिलाने जा रहे हैं खेल। तो आज आपके लेक्चर में ग्राफिकल मेथड क्लियर और हमारी सारी प्रॉब्लम क्लियर। मैक्सिमम जेड 6x1 माइनस के 2x2 सब्जेक्ट टू 2x1 माइनस x2 लेस देन 2, x1 लेस देन 3 और x1 x2 ग्रेटर देन 0। तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ गुरु जी, अब जरा सवालों को देखते हैं, समझते हैं। सब्जेक्टिव वाले बच्चों पे ध्यान रखेंगे। हमें जो ये चीज खेलनी है गुरु जी, उनको एज ए, जैसे कल हमने स्टेप वाइज लिखवाए थे वैसे आपको लिखना है। सबसे पहला हमारा स्टेप में जो भी कांस्टेंट दे रखे होते हैं उसे को एज ए क्वेश्चन मानते हैं। आज हम आपको शॉर्ट तरीका सिखा रहे हैं गुरु जी, लेकिन थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी वहां नंबर के लिए, क्योंकि वहां 5 या 10 नंबर है आपको। हम आपको शॉर्ट तरीका सिखा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा था। सबसे पहले हम निकालते हैं पॉइंट, यानी क्वेश्चन को बराबर लेते हैं। एक बार x2 0 रख लो तो 1, 0 और 0, है ना जी, माइनस के 2। एक बार x2 0 रखो, x1 की वैल्यू निकाल लो 1, 0। एक बार इससे कुछ पॉइंट आ गए 3, 0। ये क्लियर है? अरे ये हर बच्चों को निकालना आ गया नहीं। मेन खेल ये है गुरुजी। अरे कछु बोल दो, सदमे में मत रहो, टेंशन नहीं लेते। तो ये x1, ये हमारा x2। 1, 2, 3, 1, 2, 3। -1, -2, -3। ठीक है जी। -1, -2। तो आपको ये तो पता ही है जी, पहली लाइन के पॉइंट हुए 1, 0। 1, 0 तो 1, 0 तो यहाँ हूं। ठीक है जी। हाँ, 0, -2, 0, -2 होंगे ये वाली लाइन। ठीक है जी। पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन को ड्रॉ कर दो। ठीक है जी। एक हमारे थी क्या, x1 3। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 3। तो ये तो क्लियर है, x1 की वैल्यू कितनी, 3। ठीक है। तो मालिक साहब ये तो इनसाइड हुआ, इस लाइन के अंदर अंदर। ठीक है। लेकिन यदि कोई भी वैल्यू नेगेटिव है, ये आपकी वैल्यू नेगेटिव है मेरे मालिक, तो आपको रब वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रब वर्क करना पड़ेगा। यदि कोई भी वैल्यू कहीं भी नेगेटिव आ रही है
आपको इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट को देखना पड़ेगा। हमारे तो इस लाइन के जो भी आपका एक क्वेश्चन बनता है जी, जो भी आपका फिगर बनेगी वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होंगे वो हमारे इधर ही इधर देखे जाएंगे, इधर की वैल्यू नहीं देखी जाती, इस क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू देखनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इस लाइन के इनसाइड चेक करना है या आउटसाइड चेक करना है। इस लाइन के यदि नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसे कहेंगे अंदर की तरफ और इसे कहेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, इस लाइन के इधर इधर का एरिया चेक करना है या इधर इधर का एरिया चेक करना है आपको। तो बताइए आपको इनसाइड चेक करना है या आउटसाइड चेक करना है, जल्दी बताइए। अरे जो पहले बता देगा उसका आंसर मानेंगे। अरे बोलो इनसाइड आउटसाइड। इनसाइड। तो मालिक साहब इनसाइड का मतलब इधर की तरफ गुरुजी। तो इनसाइड के लिए कोई बिंदु बता सकता है कोई? इन्होंने कहा इनसाइड, तो इनसाइड के लिए कोई बिंदु बताएगा x1 की वैल्यू ऐसी जो पॉइंट आपको अंदर की तरफ दिख रहे हो, और x2 की वैल्यू, x1 की ऐसी वैल्यू जो इनसाइड दिखा रही हो इसको, और x2 की कुछ ऐसी वैल्यू जो इनसाइड दिखा रही हो। इस क्लियर करने के लिए आपको 3-4 सवाल चाहिए, 3-4 सवाल बाद आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा जी। ठीक है जी, हर बच्चे का टेंशन मत लेना, धीरे धीरे काम करेगा। जो पॉइंट निकालना सीख गया गुरु जी वो बात अलग है जी। अरे x1 की ऐसी वैल्यू, x2 की वैल्यू, कोई पॉइंट बोलोगे जो आपको दिख रहे हो इस लाइन के अंदर अंदर हैं। नहीं बोलेंगे? चलो गुरु। x1 की वैल्यू हम बताते हैं, इनसाइड का पॉइंट क्या हुए, ये एक ये दो आपको दिख रहा है, 1,2 कहाँ हुए, ये हुए। वैसे आपको समझाने के लिए हमने लिखा जी, 1 और 2 हमारे ये हुए, x1 की वैल्यू 1 और 2। ठीक है जी, तो कितना, 2 × 1 -2, तो 2 में से 2 तो 0, 2 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही है। जो आपने पॉइंट कंसीडर करे उस पे रीजन सही बैठ रहा है गुरुजी, इसका मतलब इस लाइन के रीजन हमारा क्या होगा, अंदर होगा जी। हमारे पॉइंट कौन कौन से आए, ये आए कुछ पॉइंट। ठीक है जी, ए के पॉइंट तो हुए 0 0, बी के पॉइंट हुए 1,0, सी के लिए, सी के लिए x1 की वैल्यू 3, 3 यहां रख दो, 2 × 3 है ना जी, -x2 = 2, तो 6 -2, x2 की वैल्यू हो गई कितनी, 4। तो ये हो गए पॉइंट कितने, 3,4। यदि ये प्रॉब्लम हमारी, हमारा जो परमिसिबल रीजन हुआ वो हमारा ये हुआ गुरुजी। यदि वो वैल्यू फंक्शन पूछ रहा है मैक्सिमाइज वैल्यू निकालिए, ठीक है जी, ये मैक्सिमाइज ही पूछ रहा, तो इसके आंसर में थोड़ा सा करेक्शन भी होगा जी। यदि ये मैक्सिमाइज पूछ रहा है तो मैक्सिमम बहुत सारे एक्सेस को बढ़ाते चले जाओगे, यदि वो मिनिमाइज पूछ रहा होता तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होती जिससे वैल्यू हमारी मिनिमाइज होती। धीरे धीरे हमारी बात आज आपको समझ में आएगी। यदि मैक्सिमाइज पूछ रहा है तो देयरफॉर द प्रॉब्लम
हैज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। आज जो आने जा रहे सवाल हैं वो सारे नेगेटिव हैं गुरुजी, और सारे सवाल स्पेशल हैं। टेंशन मत लो कोई भी जना गुरुजी, धीरे धीरे आप खेल को समझ पाओगे। प्लीज पहले लिखना प्रारंभ करिए, दिमाग पे जोर मत डालिए। 10%, अगला सवाल 20, उससे अगला 40, चौथे पे 80, पांचवे के लिए आपको खुद सवाल करने पड़ेंगे। तो 10% पे तो आपको चित्र बनाना आना चाहिए बस खाली। तो चित्र बनाना आ गया, पॉइंट को ड्रॉ करने आ गए गुरुजी।